हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अर्चना अपने यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं बात करूँगी पीलिया के ऊपर कि हमें पीलिया क्यों हो जाता है, क्या कारण होता है जिसके कारण हमें पीलिया हो जाता है, क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं जब हमें पीलिया हो जाता है, और क्या डायग्नोसिस करके मतलब कौन सा टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि हमें पीलिया हो गया है। और लास्ट में मैं आपको बताऊँगी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमें पीलिया हो जाता है तो हमारा जो स्किन का कलर है चेंज हो जाता है, एकदम पीला नज़र आने लगता है। हमारी आँख का कलर चेंज हो जाता है, हमारे जो नेल्स होते हैं नेल्स का कलर चेंज हो जाता है। अगर हम यूरिन पास करते हैं तो यूरिन का जो हमारा नॉर्मल कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है, यूरिन पीली कलर की पास होने लगती है, जिससे हम बोलते हैं कि हाँ हमें पीलिया हो गया है। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इस्नोफिल सेल, बेसोफिल, मोनोसाइट, ये हमारी बॉडी के सेल्स हैं। तो ये जो सेल्स हैं सबका एक जीवन काल होता है कि ये 4 दिन जिएंगे, 5 दिन जिएंगे, 2 दिन जिएंगे, ये इतने दिन जिएंगे, उसके बाद ये मर जाएंगे और फिर अपने आप बॉडी में जो न्यू सेल्स हैं वो डेवलप हो जाएंगी। ये हमारी बॉडी की कहना चाहिए कि क्रिया है कि इतने बाद ये जो सेल्स मरते हैं फिर जो हमारी बॉडी में न्यू सेल्स अपने आप डेवलप हो जाते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में आरबीसी होती है जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनका जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। 120 दिन बाद ये मर जाती हैं, मरने के बाद ये अपने आप न्यू आरबीसी डेवलप हो जाती हैं। जब ये 120 दिन बाद ये जो आरबीसी डिस्ट्रॉय होती हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो आरबीसी हैं बाइल पदार्थ बनाएंगी। ये जो बाइल पदार्थ होता है लीवर में जाता है, लीवर से बॉडी के ऑल पार्ट में जाता है, उसके बाद यूरिन से पास हो जाता है, यूरिन से ये निकल जाता है। अगर ये जो आरबीसी होती हैं 120 दिन के पहले मर जाएं, जैसे 40 दिन में, 50 दिन में, 70 दिन में, 80 दिन में या 100 दिन में, इससे पहले मर जाएं जो इनका टाइम है, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में पीलिया हो जाता है, जिससे हम बोलते हैं कि हाँ पेशेंट को ये पीलिया हो गया है। अब बात करते हैं कि इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो क्या होती है पीलिया की, जो बिलिरुबिन की। तो ये इसका जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 0.2 से 1.5 mg पर DL होती है। अगर ये 0.2 से 1.5, अगर 1.5 के ऊपर चला जाए, जैसे 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, तो हम बोलते हैं कि हाँ पेशेंट को पीलिया हो गया है। अगर 10 हो जाए तो बहुत ज़्यादा पीलिया हो जाता है, अगर 1.5 के ऊपर जाता है तो पेशेंट को पीलिया हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं कि हाँ पेशेंट को ये पीलिया हो गया है। अब बात करते हैं कारण की, कि किस कारण से पेशेंट को पीलिया हो जाता है। तो फर्स्ट है मलेरिया के कारण पेशेंट को पीलिया हो जाता है, टाइफाइड के कारण पेशेंट को पीलिया हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया के कारण जो आरबीसी का जो साइज है वो चेंज हो जाता है, इसके कारण पेशेंट को पीलिया हो जाता है, थैलेसीमिया के कारण पेशेंट को पीलिया हो जाता है, सिरोसिस ऑफ लीवर के कारण क्या होता है कि पेशेंट को पीलिया हो जाता है, गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण पेशेंट को पीलिया हो जाता है। ये सारे कारण होते हैं जिसके कारण पेशेंट को पीलिया हो जाता है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस के ऊपर कि हम क्या डायग्नोसिस करके पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को पीलिया हो गया है। जो फर्स्ट है वो है बिलिरुबिन टेस्ट। हम बिलिरुबिन टेस्ट करवाएंगे तो उसमें हमें जो पीलिया की जो रेंज है, मतलब जो बिलिरुबिन की जो रेंज है वो नज़र आ जाएगी कि पेशेंट को किस रेंज में, मतलब कितना पीलिया है पेशेंट को। जैसे 0.2 से 1.5 है तो इसके ऊपर गया है, अगर रीडिंग गई है तो पेशेंट को पीलिया है। कितना पीलिया है वो डिपेंड करेगा पेशेंट की रीडिंग के ऊपर कि उसकी कितनी रीडिंग आ रही है। इसी तरह हम एसजीपीटी, एसजीओटी टेस्ट भी करवाएंगे तो इससे हमें इन्फेक्शन का पता चल जाएगा कि लीवर में कितना इन्फेक्शन हो गया है। अगर हम सीबीसी टेस्ट करवाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जो सेल्स होते हैं सबके काउंट चेंज हो जाएंगे और जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो डाउन हो जाएगी। अगर आरबीसी जो होती हैं, अगर पीलिया बढ़ता है तो जो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, क्योंकि जो आरबीसी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स के ऊपर कि क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं पेशेंट को जब पेशेंट को पीलिया हो जाता है। तो जो पेशेंट का कलर है चेंज हो जाता है, एकदम पीला नज़र आने लगता है, आँख, नेल्स,
यूरिन का कलर सब चेंज हो जाता है, पीला नज़र आने लगता है, पेशेंट को बिल्कुल भूख नहीं लगती है, एकदम कब्ज बना रहता है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, जो हमेशा हेडेक रहती है, सिर में दर्द बना रहता है, पेशेंट को चक्कर आता है, वॉमिटिंग होने लगती है, और बिल्कुल खाना सही से नहीं पचता है, बिल्कुल भूख नहीं लगती है, एकदम एकदम वीक हो जाता है पेशेंट। इसके कारण क्या होता है कि पेशेंट को फीवर आने लगता है। ये सारे सिम्टम्स पेशेंट को नज़र आते हैं। और जी अगर किसी पेशेंट को पीलिया हो जाता है तो अगर वो बेड रेस्ट करे और साथ में जो मिनरल्स हैं, मतलब जो कहना चाहिए कि पोषक तत्व हैं वो ले, और साथ में जो मेडिसिन हैं वो ले, तो इस तरह से जो पेशेंट है उसका पीलिया बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो जो आपको फर्स्ट जो मेडिसिन लेनी है वो लेना है आपको जॉइंटिला सिरप लेना है। ये आपको दिन में 3 बार लेना है, 2 चम्मच लेना है, मॉर्निंग में और आफ्टरनून में और नाइट में लेना है। उसके बाद आपको जो मदर टिंचर लेना है वो लेना है, चैलिडोनियम लेना है। मदर टिंचर ये आपको दिन में 3 बार लेना है। आधा कप गुनगुने पानी में 15 से 20 बूंद डाल के आप इसको डायरेक्ट पी लीजिए। दिन में 3 बार करेगा, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और शाम को करेगा। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट मेडिसिन लेनी है वो लेनी है नक्स वोमिका। 30 पोटेंसी में लेना है, दिन में 2 बार, मॉर्निंग में और शाम को लीजिएगा। खाली मतलब मेडिसिन के बीच आप गैप रखिएगा। जब भी आप मेडिसिन लेंगे तो आधा आधा या 1-1 घंटे का गैप रखेगा। ये जो नैक्सवॉमी का जो 30 पोटेंसी में जो मेडिसिन लेनी है वो आपको लेनी है 2 ड्रॉप। उसके बाद जो लास्ट है वो है आपको लेना है लाइकोपोडियम। जो लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में लेना है, इसको लेना है आपको हफ्ते में 1 बार। अगर आप वेडनेसडे को ले रहे हैं तो आप नेक्स्ट वेडनेसडे को ही लीजिएगा। आप रेस्ट करिएगा और ये मेडिसिन लीजिएगा टाइम टू टाइम, और आपका जो पीलिया है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।